हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शर्मा है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एलएलपी का आप एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 किस तरह से एमसीए का वी3 पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। एलएलपी का फॉर्म 11 विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइल करना पड़ता है, जिसका ड्यू डेट आपका 30th मई होता है। सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 में ख़त्म हुआ है, तो इसका जो ड्यू डेट है आपका 30th मई 2023 है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एमसीए का वी3 पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है एमसीए का वी3। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉगिन फॉर वी3 फाइलिंग। उसके बाद एमसीए सर्विसेज पे क्लिक करना है, फिर एलएलपी ई फाइलिंग, फिर फॉर्म 11 यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म 11 पे क्लिक करेंगे तो यह फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो इसमें यह सारा बेसिक डिटेल फिल करना है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से यह सारा डिटेल फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका एलएलबी का ऑलरेडी 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आपका फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2022 या जो भी ईयर का आप फाइल कर रहे हैं। और अगर आपका किसी भी ईयर का या बीच में बना है आपका एलएलपी, तो सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 14 मई 2022 को आपका एलएलपी बना है, तो यहाँ जो आपका फाइनेंशियल ईयर का डेट स्टार्ट होगा वह 14 मई होगा। मैं एक फर्म का डिटेल लेता हूँ जैसे आपको समझाने के लिए। एलिजिबल कॉर्पोरेट एडवाइजर एलएलपी, इस एलएलपी का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है वो 2024 में खत्म हो रहा है, क्योंकि इसका जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो 30 फरवरी 2023 है। तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, इस एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 में ख़त्म नहीं हो रहा है। बस यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो उसी के लिए मैं यह आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 30th फरवरी ले लूँगा, फिर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। अब यहाँ पे 2 नंबर में यह पूछ रहा है एलएलपीआई नंबर। जिस भी एलएलपी का आप फॉर्म 11 फाइल करना चाहते हैं उसका एलएलपीआई नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो सपोज मैं इसका एलएलपीआई ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं एलएलपीआई डालूंगा यह सारा डिटेल एलएलपी का ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका बिजनेस क्लासिफिकेशन। आपका क्या बिजनेस है, आपका बिजनेस है, सर्विस है या प्रोफेशन है। सपोज मेरा सर्विस है। जैसे मैं सर्विस सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक मेरा जो बिजनेस एक्टिविटीज का कोड है ये सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद 6 पॉइंट में ये पूछ रहा है डिटेल एज ऑन 31 मार्च ऑफ पीरियड फॉर विच एनुअल रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ हम लोग का इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है, कितना है, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टनर कितना है। तो एज ऑन डेट मेरा डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो 2 है एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टनर जो है 0 है एंड टोटल कंट्रीब्यूशन 20,000 है। एंड यहाँ पे पूछ रहे कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे नीचे में डिटेल डालेंगे ये यहाँ पे फिल हो जाएगा कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है। अब ये 7th नंबर पॉइंट में पूछ रहे हैं डिटेल ऑफ इंडिविजुअल एज पार्टनर। तो फर्स्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर का यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो गया है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया है एंड दिन नंबर आ गया है। अब ये दिखा रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 10,000 था। अब ये पूछ रहा है कितना इनसे रिसीव हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, मुझे 10,000 इनसे रिसीव हो गया है। उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स इन विच ही इज अ पार्टनर, कितने एलएलपी में ये पार्टनर हैं। तो यहाँ पे आप एमसीए का पोर्टल में आएंगे एंड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे अपने मैं दिन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको दिखा देगा कितना नंबर ऑफ एलएलपी एंड कंपनी में मैं डायरेक्टर एंड पार्टनर हूँ। यहाँ पे दिखा रहे एलएलपी में 0 एंड कंपनी में 1। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ
एंड एक एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नंबर ऑफ कंपनी में मैं कितने कंपनी में डायरेक्टर हूँ, तो एक हूँ। उसके बाद आप जैसे नीचे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक डिटेल्स आ गया है किस किस कंपनी एंड एलएलपी में मैं डायरेक्टर एंड पार्टनर हूँ। उसी तरह से 7th नंबर पॉइंट में जो मेरा सेकेंड डेजिग्नेटेड पार्टनर है इस फॉर्म का, उसका डिटेल आ गया है। उसके बाद ये पूछा इनका कितना कंट्रीब्यूशन था, इनका भी 10,000 कंट्रीब्यूशन था। अब इनसे कितना रिसीव हुआ है, 10,000 रिसीव हुआ है, तो वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब फिर सेम डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलएलपी में कितना में ये पार्टनर है, तो सेम एक एलएलपी में ये पार्टनर है एंड एक कंपनी में। उसके बाद आपको नीचे में ये डिटेल ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि कितना एलएलपी एंड कंपनी में ये पार्टनर एंड डायरेक्टर है। उसके बाद 8 पॉइंट में ये पूछ रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट का डिटेल। अगर आपका एलएलपी में कोई भी कंपनी या अदर एलएलपी पार्टनर है तो उसका डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। मेरा इस एलएलपी में कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो इसका किसी का डिटेल ऑटो फिल नहीं हुआ है। उसके बाद अब मैं आऊँगा 9th पॉइंट में, नंबर ऑफ डेजिग्नेट पार्टनर एज ऑन 31st मार्च। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये डिटेल ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना है। उसके बाद 10th पॉइंट में यह पूछ रहा है कि आपका एलएलपी में कोई पेनल्टी इम्पोज हुआ है क्या। तो यह अगर ऐसा कोई पेनल्टी आपका एलएलपी पे लगा है तो उसका डिटेल आप यहाँ पे रॉ ऐड करके डिटेल फिल कर सकते हैं। मेरा ऐसा कुछ भी पेनल्टी नहीं लगा है तो मैं इसे 0 कर दूंगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंस, अगर कोई भी ऑफेंस को मैं कंपाउंडिंग करवाया हूँ तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा रॉ। उसके बाद 12 पॉइंट में यह पूछ रहा है वेदर टर्नओवर ऑफ द एलएलपी एग्जीड्स 5 करोड़। क्या मेरा एलएलपी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में मोर देन 5 करोड़ है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो यस क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होता है तो आपको एक टीसीएस एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वह सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। अब सपोज मेरा सारा डिटेल फिल हो चुका है, तो अब मैं नेक्स्ट पे प्रोसीड करूँगा। आप देख सकते हैं कि यह जो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन था पहले 0 था, अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इतना पैसा मुझे रिसीव हो गया है, तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया कि 20,000 टोटल कंट्रीब्यूशन था और 20,000 रिसीव हो चुका है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट पूछ रहा है। अगर आप कोई ऑप्शनल अटैचमेंट यहाँ पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगाने से भी हो जाएगा। यह फॉर्म 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर द्वारा साइन किया जाएगा। तो फर्स्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर का यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करके नेम एंड डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है एंड उनका डिन नंबर डालना है। सेकेंड वन में या तो एक डेजिग्नेट पार्टनर या एक प्रोफेशनल भी साइन कर सकता है। मिनिमम 2 पर्सन द्वारा यह फॉर्म साइन किया जाएगा। उसके बाद आपको यह फॉर्म सबमिट कर देना है डिटेल फिल करने के बाद एंड डीएससी लगा के अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड कर देंगे यह फाइल आपका सबमिट हो जाएगा।